सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अगर कोई पूछे कि राजनीति के आकाश गंगा का ध्रुव तारा कौन है, तो उसे ढूंढने या पहचानने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वे तो अपने नाम की तरह ही अटल है। मुस्कुराता शांत चेहरा, कभी हृदय, अपने तो क्या गैरों के लिए भी प्रेम और सद्भाव। राजनेता ऐसे कि उनकी दूरदर्शिता के सभी कायल, सबको साथ जोड़कर पहली सफल गठबंधन सरकार चलाई। देश हित में निर्णय लेना हो तो दुनिया क्या कहेगी, इस बात की कभी परवाह न की। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों ने उनकी निर्णय क्षमता को स्वीकार किया। राष्ट्र नेता, जन नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के शिंदे की छावनी में कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं कृष्णा देवी के भरे पूरे परिवार में अटल जी का जन्म हुआ था। उनके बाबा आगरा के बटेश्वर के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर चले गए थे। अटल जी का बाल्यकाल अपने कभी पिता की छत्र छाया में बीता, जो पेशे से अध्यापक थे। अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो खेलने कूदने की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए, संघ की शाखाओं में जाते थे। वहां देशभक्ति के साथ साथ अपनी कविताएं भी लोगों को खूब सुनाते थे। मैं शंकर का वह क्रोधा न कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए व कानपुर के डीएवी कॉलेज से एलएलबी की। वाजपेयी जी ने पत्रकारिता को अपना कैरियर चुना। राष्ट्रवादी विचारधाराओं की पत्रिकाओं पांचजन्य, राष्ट्र धर्म और वीर अर्जुन का संपादन किया। मगर मैंने प्रधानमंत्री होने का सपना नहीं देखा। मैं पत्रकार होना चाहता था, बन गया प्रधानमंत्री। आजकल पत्रकार मेरी हालत खराब कर रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मैं पहले ये कर चुका हूं। लेकिन वाजपेयी जी के बोलने की असाधारण क्षमता की किस्से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंची। इन दोनों से मुलाकात के बाद वाजपेयी सियासत में उतरे और 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य बने। 1956 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए। 1957 में बलरामपुर लोकसभा सीट से जीतकर अटल जी पहली बार संसद पहुंचे। धीरे धीरे पूरी संसद उनके भाषणों की मुरीद हो गई। कहते हैं तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युवा अटल के बारे में भविष्यवाणी की थी कि एक दिन यह लड़का राजनीति के शिखर पुरुष बनेगा। भविष्यवाणी सच हुई। वे राजनीति के ऊंचाई पर पहुंचकर कहते हैं, मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। 1968 से 73 तक वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में पेट्रोल का कीमत बढ़ने के विरोध में वाजपेयी बैलगाड़ी से संसद पहुंचे। आपातकाल के दौरान वाजपेयी ने जमकर इंदिरा सरकार का विरोध किया। इसके चलते सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो वाजपेयी विदेश मंत्री बने। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदी में भाषण देकर पूरी दुनिया के सामने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया, बल्कि सबको मंत्रमुग्ध भी कर दिया। भारत की जनता की ओर से
राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ तो वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने और संसदीय दल के नेता भी। करीब 4 दशकों तक विपक्ष में रहकर जमीन पर कड़ी मेहनत करने के बाद 1996 में वो पल भी आया जब वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल महज 13 दिन ही चला। बहुमत के अभाव में सरकार गिर गई। वे चाहते तो जोड़ तोड़ कर सरकार बना सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। संसद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, अगर पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ आती है तो ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। 19 मार्च 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस बार उनकी सरकार 13 महीने चलती है और महज 1 वोट से गिर गई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। लेकिन समय हमेशा एक साथ नहीं रहता और अटल जी तो बने ही थे राजनीति के शिखर के लिए। 1999 में हुए चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और इस बार वाजपेयी जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। 13 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट करके जहां अपने अटल इरादों की झलक दिखाई। सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। वहीं उनका यह भी मानना था कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ताकत का जलवा दिखाने के बाद दोस्ती का पैगाम लेकर वे लाहौर गए तथा भारत व पाकिस्तान के बीच सदा ए सरहद बस सेवा शुरू की। जवाब में पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके पहाड़ी चोटी पर कब्जा कर लिया। जवाब में अटल जी ने ऑपरेशन विजय का ऐलान कर दिया। कारगिल में जीत होती है। वे एक बार फिर से लोकप्रिय नेता बनकर उभरते हैं। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल पूरा होता है। कैसे याद करे देश उनको। आज देश में जो सड़कों का जाल बिछा है वाजपेयी जी की ही देन है। स्कूल चले हम का नारा वाजपेयी की ही योजना है। टेलीकॉम मोबाइल जिससे आज सारी दुनिया मुट्ठी में है वाजपेयी की ही देन थी। अंत्योदय योजना 1 करोड़ परिवारों को सस्ता अन्न वाजपेयी की ही योजना है। अंत में वो मौत को भी खुशी खुशी गले लगाते हैं। 16 अगस्त 2018 को लौट कर आऊंगा वादा कर इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की मुरीद
सियासत के गलियारों में तो रहे ही हैं। सुरों की मल्लिका लता जी भी उनकी मुरीदों में शामिल थी। उन्होंने उनके गीतों को अपनी आवाज दी। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा। अंतर